नमस्कार, राम राम, जय गंगोत्री। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग निकले हुए हैं चार धाम की यात्रा पर। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं गंगोत्री। यमुनोत्री के बाद हम लोग आए हैं गंगोत्री। गंगोत्री माँ गंगा का उद्गम स्थल माना जाता है। यहीं से भागीरथी नदी निकलती है। हालांकि भागीरथी नदी का उद्गम स्थल यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर आगे गोमुख में है। भागीरथी शिला यहीं पर है, जहां पर भागीरथी ने बैठकर मां गंगा के अवतरण के लिए प्रार्थना की थी। इसलिए इस स्थान का विशेष महत्व है। यहाँ पर आकर लोग स्नान ध्यान भी करते हैं, लेकिन ठंड ज्यादा होने के कारण हम लोग पहले से ही स्नान करके आए थे। यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ भागीरथी नदी यानी गंगा माँ का जल बस ग्रहण किया और एक डिब्बे में घर ले जाने के लिए भी रखा। माँ गंगा का जल लेकर अब यहाँ से हम लोग जाएंगे माँ गंगा के मंदिर और माँ गंगा के दर्शन करेंगे। तो चलिए चलते हैं, माँ गंगा के दर्शन करते हैं। बहुत ठंडा पानी है। जय गंगा मैया, जय भागीरथी। यहाँ पर भागीरथी नदी के तट पर खूब सारे पंडाल हैं, जहाँ पर आप पूजा पाठ और पिंडदान भी कर सकते हैं। यहाँ से सामने ही दिखाई दे रहा है माँ गंगा का मंदिर। तो चलिए चलते हैं, माँ गंगा के दर्शन करते हैं। ऐसा तो सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर माँ गंगा को अवतरित करने के लिए भागीरथी ने घोर तपस्या की थी, लेकिन ऐसा करने की जरूरत उन्हें पड़ी क्यों थी? दरअसल पृथ्वी पर मां गंगा को अवतरित कराने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का था तो वो थे विष्णु। उस समय महाराजा सगर, जो पृथ्वी पर सबसे बड़े शासक माने जाते थे, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध एक घोड़ा छोड़ा जाता था, जो जहां तक जाता था उस क्षेत्र तक उस राजा की पूरी सीमा कहला जाती थी। इस तरह से अश्वमेध यज्ञ संपन्न होता था। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ कराया। अश्वमेध यज्ञ कराकर उन्होंने घोड़े को छोड़ दिया। जैसा कि उस समय अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के साथ किसी ने बलपूर्वक रोकने की कोशिश नहीं की और उसे बांधने की कोशिश भी नहीं की। घोड़ा इधर उधर भटक रहा था। उसी समय भगवान विष्णु घोड़े को लेकर कपिल मुनि के आश्रम गए और कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को बांध दिया। दरअसल उस समय कपिल मुनि समाधिस्थ थे। वो उस समय समाधि में लीन थे, गहरी साधना कर रहे थे। इसलिए कपिल मुनि को यह पता ही नहीं चला कि कब भगवान विष्णु ने उनके आश्रम में घोड़े को बांध दिया। इधर जब महाराजा सगर के पुत्रों को पता चला कि उनके घोड़े को किसी ऋषि के आश्रम में बांध दिया गया है, तो यह समझकर कि घोड़े के असली चोर कपिल मुनि ही हैं, वो आश्रम गए और कपिल मुनि को काफी बेइज्जत किए, अपमानित किए। उन्होंने ऐसे शब्द कहे जिससे कपिल मुनि काफी क्रोधित हो गए। कपिल मुनि ने इसी क्रोधवश आकर महाराजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को श्राप दिया, जिसके कारण वो सभी वहीं पर भस्म हो गए। महाराजा सगर के पुत्रों की शांति के लिए पृथ्वी पर गंगा का अवतरित होना बहुत जरूरी था। ऐसे में उनकी कई पीढ़ियों ने लगातार तपस्या की, लेकिन पृथ्वी पर गंगा अवतरित नहीं हुई। बाद में यहीं पर भागीरथी शिला पर भागीरथी ने कठोर तपस्या की और पृथ्वी पर गंगा का अवतरण हुआ। अक्षय तृतीया के दिन से दीपावली के दूसरे दिन तक मां गंगा की आरती एवं पूजन यहीं पर गंगोत्री धाम में होता है और शीतकालीन समय में मां गंगा की आरती एवं पूजन ग्राम मुखवा में होता है, जो हरसिल के पास में है। गंगोत्री पहुंचने के लिए आप देश के किसी भी हिस्से से हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। उसके बाद
हरिद्वार या ऋषिकेश से आपको दोनों ही जगह से बसें मिल जाएंगी जो आपको गंगोत्री धाम तक पहुंचा देंगी। इसके अलावा आप शेयर टैक्सी या रेंट बाइक से भी गंगोत्री की यात्रा कर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में केदारनाथ में।